नेट बैंकिंग से आईपीओ में अप्लाई करने पर हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं। और खासकर वो लोग जो बस यूपीआई के थ्रू ही हर एक आईपीओ में अप्लाई करते हैं और जिन्हें पहले कभी अलॉटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें फिर ये लगने लगता है कि शायद यूपीआई मोड की वजह से ही उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिल रहा, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहे नेट बैंकिंग से आईपीओ में अप्लाई करें, यूपीआई से अप्लाई करें या फिर ऑफलाइन आईपीओ का फॉर्म सबमिट करें, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस सब में बराबर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट के टाइम पर किसी एक टाइप की एप्लीकेशन को फेवर किया जाता हो, और ना ही ये पॉसिबल है, क्योंकि पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज होता है। अगर आपने सारी सही इन्फॉर्मेशन के साथ एक वैलिड एप्लीकेशन सबमिट की है तो आपकी वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए काउंट होगी, नो मैटर आपका पेमेंट मोड कुछ भी हो। तो जो सबसे बड़ा मिथ है वो तो मैंने वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया है। अब यहाँ आपका एक जेन्युइन सवाल ये हो सकता है कि जब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है ही नहीं तो लोग नेट बैंकिंग को इतना ज़्यादा क्यों प्रीफर करते हैं। तो देखिए, इसके कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला तो है हसल फ्री प्रोसेस। मे बी आपको यूपीआई से आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा इजी लगता होगा, लेकिन नेट बैंकिंग में एफर्ट्स और भी कम है। यहाँ बस हमें एक बार अपना डीमैट अकाउंट ऐड करना होता है और उसके बाद तो बस 2-3 क्लिक्स में ही हम किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नेट बैंकिंग से अप्लाई करने पर ऑटो पे रिक्वेस्ट की कोई झंझट नहीं होती। यूपीआई में तो जैसे 2 स्टेप होते हैं, पहला तो हमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और दूसरा फिर थोड़ी देर बाद जब भी हमें ऑटो पे रिक्वेस्ट मिलती है तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमें आईपीओ का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ब्लॉक करना होता है। अब इसमें क्या है कि कई बार सर्वर स्लो हो जाने की वजह से हमें ऑटो पे रिक्वेस्ट मिलने में डिले हो जाता है, और अगर हम आईपीओ के आखिरी दिन शाम को 5 बजने से पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना करें तो हम उस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ नेट बैंकिंग में टाइम लिमिट जरूर 3 बजे की है, लेकिन वो पूरा प्रोसेस हम बस कुछ सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ हमारे हाथ में है। हमें किसी ऑटो पे रिक्वेस्ट का वेट नहीं करना पड़ता। तो हम चाहें तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भी नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एप्लीकेशन अमाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। नेट बैंकिंग से हम किसी भी आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट से लेकर मैक्सिमम कितने भी लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे हमारा एप्लीकेशन अमाउंट 15,000 रुपये हो, 5 लाख रुपए हो या फिर 20 लाख रुपए हो। जबकि यूपीआई के थ्रू ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर्स बस 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन ही अलाउ करते हैं। हाँ, कुछ एक स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनमें ये लिमिट 5 लाख रुपए की है, लेकिन उससे ज्यादा के अमाउंट के लिए हमारे पास बस नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि क्योंकि ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट बैंक के साथ होता है तो इसमें अमाउंट ब्लॉक अनब्लॉक जल्दी हो जाता है। जबकि यूपीआई से आईपीओ में अप्लाई करने पर रजिस्ट्रार और बैंक के बीच में एक यूपीआई प्रोवाइडर भी होता है, जैसे फोन पे है, पेटीएम है या फिर गूगल पे। तो कई बार जब हमारा रिफंड डिले हो जाता है और हम अपने बैंक वालों से कांटेक्ट करें तो वो ये कहते हैं कि आप अपने पेमेंट ऐप वालों से बात कीजिए, जबकि पेमेंट ऐप वाले ये कहते हैं कि हमारी तरफ से सब क्लियर है, आप बैंक वालों से बात कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल पाता। जबकि नेट बैंकिंग में ऐसा कोई झंझट है ही नहीं, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती ही नहीं है। तो आई गेस अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि नेट बैंकिंग और यूपीआई में से लोग क्यों नेट बैंकिंग को इतना ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आजकल बहुत सारे बैंक्स नेट बैंकिंग के साथ साथ मोबाइल बैंकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनकी मोबाइल ऐप से भी हम चाहें तो आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी एग्जैक्ट सेम है और उस एप्लीकेशन को ट्रीट भी वैसे ही किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और आगे भी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है, अगर आपको इसका एक लाइव डेमो देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।